कि आपने जो वीडियो क्लिप आपको दिखाई दे रही है और थंबनेल पे आपको देखा कि प्रॉफेट बरिंदर सिंह हमारे बीच में आने वाले हैं। बहुत जल्द खुशखबरी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो मेरे सामने निकल के आई हैं, इन वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बात करते हैं कि हम इन चीज़ों को मान सकते हैं या नहीं। पहले इन वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जेल के अंदर से हिम्मत देते हैं। आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट साहब नए साल में आपके साथ हो? बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन। नया साल एक खुशी का माहौल हम सब के बीच में लेके आएगा। क्या आप सच में आपके आत्मिक पिता के साथ आप ईमानदार हैं? कौन है? प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी। तो हमारा बाप जो है, एक जो बाप होता है ना, अपने बच्चों को तैयार करता है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग हो गए हैं, इन्होंने छोड़ दिया है, ये उनके साथ नहीं है। लेकिन जो खुदा में चलते हैं उन्हें ये पता है कि अलग नहीं है। खुदा ने पेड़ बनाकर दूसरों को फल देने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। कि अगर मेरी पास्टर लक्ष्मण जी की अगर सेवा सच्ची है, हम अपने बाप को अपना बाप मानते हैं, 2026 आप हिलने वाले हैं। देखकर गवाही दे रही हूँ, फर्क दिखाऊंगी। फर्क खुदा की वेदी पे खड़ी हूँ, अगर सच्चाई से चल रही हूँ ना, और अपने बाप को हमेशा याद करके प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव में बोलती है, अपनी महिमा करवाना चाहती है। मेरी महिमा करवाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा ने मुझे जरिया दिया, मेरा आत्मिक बाप दिया, और मेरे बाप के जरिए खुदा ने अपने बच्चों को बाप शिक्षा देता है। उसके बाद बच्चे कमाते हैं और पिता का ख्याल रखते हैं। और मैं पॉकेट के लिए सेवा नहीं करती, खुदा ने मुझे पहले से बहुत दे रखा है। मेरी सेवा खुदा के वचन को बांटने की सेवा है। हालेलुया। और मैं घोषणा करती हूँ उस स्वर्गीय पिता की हुजूरी में, सच बोल रही हूँ कि जितने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, खुदाबंद उनके घरों को भी डबल करेगा। ईश्वर बंदों ने, अपने ही चर्च के मेंबरों ने, और उनकी खुद वाइफ और उनकी लड़की ने, और उनका क्या नाम, प्रॉफिट एकता जी ने और सपना पास्टर जी ने, आपने बयान सुने, खुद आपने सुना कि सचमुच परमेश्वर दास 2026 में आएंगे, हमारे बीच में आएंगे, और परमेश्वर आशीष देगा अपने लोगों को। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि बाइबल में जो वचन में क्या लिखा है, वचन किस तरीके से काम करता है, किस तरीका में योजना परमेश्वर अपने दासों के बीच में रखता है, परमेश्वर अपने दासों के बीच में कैसे काम करता है, इन सभी बातों में चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो क्लिप को पूरा देखें। यदि हमारे चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर अपने दासों के साथ है और वो अकेले नहीं छोड़ता है। फिलिस्तियों में लिखा है कि मुझे तुम लोग छोड़ दोगे, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ना त्यागूंगा। याशायाह में लिखा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, धोखा दूंगा। ये सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। प्रियजनों, आप जरूर परमेश्वर के अधीर रहें, अपने अगुआ के अधीर रहें। जैसे सपना पास्टर अपने अगुआ के अधीर रही, उन्होंने खुल के बोल दी। ये बहुत अच्छी की और खुशखबरी की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल का जो रहस्य वचन है, यीशु मसीह ने कैसे अपने दासों के प्रति और अपने लोगों के प्रति बोला है। तो आइए हम वचन से बात करते हैं। खुदावन, देरी ना करते हुए, तो परमेश्वर वचन क्या कहता है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसकी 9 अध्याय, उसकी 38 को पढ़ते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा है। तो आइए हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्या लिखा है? उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मानी, और उससे दंडवत भी करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर पतरस कहता है, हे प्रभु, मैं उस पर विश्वास करता हूँ और उसे दंडवत भी करता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब हमें परमेश्वर को दंडवत करना है, हमें परमेश्वर को ही दंडवत करना है और उस पर विश्वास करना है। यहाँ पर जब बाइबल पढ़ते हैं तो क्या लिखा, यीशु मसीह को उसमें लिखा है, जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, दानियल को जब दर्शन दिया तो उसने, दूत ने दर्शन दिया तो उसने दंडवत किया। तो दूत ने कहा, तू मुझे दंडवत मत कर, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु को ही दंडवत कर, क्योंकि वो ही है, मैं तो एक दूत हूँ। हालेलुया। लेकिन उसने अपने नाम की महिमा न करवाई। इसलिए परमेश्वर आज अपने दासों के रूप में, अपने दूत दासों के रूप में आते हैं
और तुम्हें दर्शन देते हैं और बातें करते हैं, ताकि तुम उन्हें दंडवत मत करो, ताकि परमेश्वर को दंडवत करो। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो विश्वास करता हूँ और तुझे दंडवत करता हूँ। इसका मतलब आप संकट में हो, आप परेशानी हो, किसी रूप में आप आर्थिक तंगी में हो, लेकिन आपको परमेश्वर को ही दंडवत करना है, किसी को आगे नहीं झुकना है। कोई कितना भी षड्यंत्र रचे, लेकिन आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने बुद्धि दी। आप कह सकते हो कि परमेश्वर तूने सुलेमान को बुद्धि दी, परमेश्वर मुझे भी बुद्धि तू दे सकता है परमेश्वर, क्योंकि मैं तुझे विश्वास करता हूँ और तुझे मैं दंडवत करता हूँ, क्योंकि तेरे सिवा मेरी आशा तुझी पर है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है 121 आयत में, हे परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, तो मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो पृथ्वी और आकाश का सृष्टा है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको देखता है, निहारता है। आपको केवल विश्वास से बने रहना है। हमारे पास परमेश्वर का न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो हमेशा अपने दासों के साथ रहता है। हालेलुया। तो आइए हम नीचे को वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है उसमें? लिखा है, यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर न्याय करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करता है, अपने लोगों का भी न्याय करता है, और जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते उन लोगों का भी न्याय करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वो जिंदा खुदा है कि आप यदि आपने कितना भी पाप कर दिया, आपने हत्या क्यों नहीं कर दी, आपने कुछ भी गलत काम कर दिया, फिर भी आज भी परमेश्वर आपको पुकार रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा मेरे पास चला। वो परमेश्वर आपको पुकारने वाला परमेश्वर है। आप ज़रूर उसके साथ चर्च में जाएं, देखें कि उसमें होता क्या है। उसमें कहीं भी धर्म के लिए उत्साहित नहीं किया कि आप धर्म बदलो, आप इतना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियजनों, हमारा परमेश्वर जीवन बदलता है, हमारी लाइफ को बदलता है, हमारे मन के विचारों को बदलता है। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। आप उस पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और लिखा है उस वचन में कि उसने कहा है, मैं जगत का न्याय करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब जगत का, सारे जगत का उसने बोला है, सारे जगत का, हमारे संसार, पूरी पृथ्वी का। उसने कहा जगत का मैं न्याय करने के लिए आया हूँ। और लिखा है, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें, जो नहीं देखते हैं वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। इसका मतलब जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। इसका यीशु मसीह ने क्यों बोला है? जो नहीं देखते हैं वो देखें। मेरे प्रियजनों में आपको बता दूं, इसलिए यीशु मसीह ने बोला है, जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते हैं वो विश्वास कर लें, और जो विश्वास करते हैं और तोड़ देते हैं परमेश्वर पे, तो वे क्या हुए? अनदेखी, वो उस पर विपत्ति आती हैं, उन पर संकट आते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह का जानबूझ के मजाक उड़ाता है, जानबूझ के उसकी निंदा करता है, तो वे अंधे हो जाते हैं। इसका मतलब अकल के अंधे हो जाते हैं, वचन के अंधे हो जाते हैं। उनको वचन समझ में नहीं आता है, वो क्या करते हैं उनको स्वयं नहीं पता है। लेकिन हमें सावधान रहना है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें चोरी चकेट नहीं करनी है। हमें परमेश्वर बड़े रहना है, संकट जितना भी आए, मुसीबत जितने भी आए। लेकिन हमें आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको माफ़ी देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको संकटों से दूर करना चाहते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों का न्याय करता है, किस प्रकार अपने दासों का न्याय करता है, किस प्रकार अपने लोग के साथ रहता है। लेकिन आपको चिंता न करनी, घबराना नहीं है, आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है, परमेश्वर चलना है। कि बाइबल में लिखा है, मैं हर एक व्यक्तिजन का न्याय करूँगा, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा। इसने बोला है, जब हम यहाँ से हमें पढ़ते हो तो लिखा है कि उसने कहा है कि हर एक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर के आगे घुटना टेकना है। हर एक घुटना, जो संसार पे जो लोग रहते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी घुटना टेकेंगे न्याय के दिन। लेकिन परमेश्वर न्याय करता पे लोगों का। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आज भी परमेश्वर आपको पुकारा है। प्रियजनों, आप परमेश्वर के पास चले जाएं, दौड़े, आपको पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, फास्टिंग में जाए, प्रभु के दासों के लिए, अपने परिवार फैमिली के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि हमारे चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबा दिए और सब्सक्राइब दबा के शेयर करें इस वीडियो, ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।